वेलकम टू आवर शो वी द वीमेन। सो आज के इस शो में, आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए कुछ खास लेके आए हैं, जिसके लिए आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक खास शख्सियत से। ये खास शख्सियत हमारी जम्मू की बेटी, वो बेटी है जिसने बड़ी कम उम्र में बहुत नाम और बहुत पहचान, बहुत फेम कमाया। ये हमारी जम्मू की बेटी बेसिकली बिलोंग करती है जम्मू के बसोली के मारापट्टी गांव से, और ये एक ऐसा गांव है, ऐसा छोटा सा गांव है, यहाँ पे कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई, पर इस बेटी ने साबित कर दिखाया कि जगह मैटर नहीं करती है, बस आपके ख्वाब और आपके सपने जो है वो ऊंचे होने चाहिए। ये वही कॉलेज की बेटी है जिसने कॉलेज ट्रिप के दौरान एक सॉन्ग गुनगुनाया था, और जो गाना काफी तेजी से वायरल हुआ और फिर ये बन गई सोशल मीडिया की सुपरस्टार। तो चलिए मिलवाते हैं आपको वन एंड ओनली ईशा अंडोत्रा जी से। ईशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो वी द वीमेन में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ईशा, बातचीत शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप वही गाना हमें और हमारे दर्शकों को गुनगुना के बताएं, वही गाना जिससे आपको फेम मिला, आप पॉपुलर हुई और आज आप हर किसी के दिल में बसती हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप वो गाना, वो लाइन फिर से गुनगुना के सुनाएं। जरूर मैम। गल्ला गल्ला विच देवे दिल मेरा तोड़वे, सुपने ना देवी मेरे हंजुआ च रोड़वे। वो गल्ला गल्ला विच देवे दिल मेरा तोड़वे, सुपने ना देवी मेरे हंजुआ च रोड़वे। रुस्से आना कर सोने किते कल्ले आना रोना पैजवे। हो नित दी नाराजगी तेरी, ओ मेरी कड के न जान ले जवे। हो नित दी नाराजगी तेरी, ओ मेरी कड के न जान ले जावे। वाह वाह ईशा, बहुत खूब, बहुत प्यारा गाती हैं आप। क्या ईशा आपने सोचा था कि ये गाना आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल देगा और एक ऐसा मोड़ आपकी जिंदगी में आ जाएगा इस गाने को गुनगुनाने के बाद, और ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा कि आप हर किसी के दिल में बस जाओगे? क्या आपने सोचा था? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं सोचा था। जिस टाइम ये गाना वायरल हुआ, वीडियो जो वायरल हुई थी, तो जी मैम मेरे पास तो उस वक्त फ़ोन भी नहीं था, तो सोशल मीडिया तो अच्छा दूर की बात है। तो हाँ, फ़ोन भी नहीं था, और मेरी किसी फ्रेंड ने वो वीडियो बना के और आगे वो फॉरवर्ड करी, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों तक पहुंची, और कैसे वो फेसबुक और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ गई, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं इस चीज़ का, और कैसे वो इतनी वायरल होगी वो भी मुझे कोई पता नहीं। और मुझे मेरे कज़न ब्रदर ने वीडियो दिखाई कि देखो, मतलब आपकी जो वीडियो है वो हर फेसबुक पे चल रही है और यूट्यूब पे चल रही है। तो मैम अच्छा लगा, मतलब सोचा नहीं था कि मतलब इस तरह से कोई चीज़ होती है या हो जाएगी। जी जी। तो ईशा, अगर बात करें फैमिली सपोर्ट का, जब आपका गाना वायरल हुआ, आपकी खुद की पहचान बनी, लोगों ने आपको जानना शुरू किया कि ईशा एक हमारी जम्मू की बेटी है जिसकी आवाज में दम है, तो कैसा फैमिली का कैसा रिस्पांस रहा? क्योंकि अगर बात करें गांव की, तो गांव में आज भी अगर कोई अच्छी बात होती है तो उसको भी जल्द से जल्द फैलाया जाता है, और बुरी बात होती है तो उसे भी फैलाया जाता है, और गांव का एक वो रवाज रहता है कि ट्रोलिंग काफी ज्यादा होती है। तो किस तरह का आपको सपोर्ट आपकी फैमिली का मिला, आपके गाँव वालों का मिला कि आपने ये सफर जो है आगे कंटिन्यू किया? मैम सपोर्ट सबसे ज़्यादा, आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है सपोर्ट होने के लिए, आपको सिर्फ आपके अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो इनफ है आपके लिए। तो पेरेंट्स का सपोर्ट मैम शुरू से लेके था, हम बचपन से गाया करते थे। मैंने मेरी बड़ी सिस्टर है घर पे जो सबसे पहले गाया करती थी गाना वगैरह, तो उन्हीं को देख के, उन्हीं को सुन के मैंने गाना सीखा। तो जी आगे फिर ये सिलसिला बढ़ता गया। बाकी जब हम आपको पता है कि इतने प्लेटफॉर्म्स तो अवेलेबल नहीं होते हैं, मतलब गांव वगैरह में, तो उस वक्त हम क्या किया करते थे कि अगर हमारे स्कूल में कुछ इवेंट्स होते हैं जैसे कल्चरल इवेंट्स वगैरह, तो हम उनमें पार्टिसिपेट किया करते थे। अगर कहीं तहसील में हो गया या आसपास के छोटे मोटे गाँव में कोई भी फंक्शन ऐसा आता था कल्चर को मतलब कल्चर के रिलेटेड, तो हम वहाँ पे जाके ज़रूर अपनी एक परफॉर्मेंस दिया करते थे। तो जी मैम सपोर्ट जो है मुझे लगता है वो पेरेंट्स का रहा है हमेशा से लेके, और उनका सपोर्ट है तभी हम आगे बढ़ पा रहे हैं, और मतलब
हाँ जी, बिल्कुल अपने पैशन को जो है अभी तक जिंदा रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ईशा, ये आपने बात बहुत सही कही कि माँ बाप का अगर साथ हो, माँ बाप का सपोर्ट हो, तो इंसान कहीं भी किसी भी हद तक किसी भी लाइंस को क्रॉस कर सकता है। और अगर बात करें आपकी जर्नी की, तो आपने ये शुरुआत, ये जो आपका सॉन्ग जो आपने गुनगुनाया, वायरल हुआ, आपका सॉन्ग वायरल हुआ और आप सोशल मीडिया की सुपरस्टार बन गए, और उसके बाद आपके काफी गाने आए। तो इसके बाद जो आपका पहला सॉन्ग आया था, मैं चाहूंगी उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। यस मैम, जब ये गाना वायरल हुआ तो उसके बाद काफ़ी जी। कंपनीज वगैरह ने अप्रोच किया, जो प्रोडक्शन हाउस हैं सभी ने, मतलब मोस्टली पंजाब से, क्योंकि मैंने पंजाबी गाना गाया था तो वहाँ जी। से आया, ऑफर्स वगैरह आ रहे थे। तो फिर एक कंपनी मैंने ज्वाइन करी, तो वहाँ से जी। मेरा फर्स्ट जो गाना वो रिलीज़ हुआ, जिसका नाम था वेटिंग। तो उसका जी। रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा, अभी भी उसके मिलियन+ व्यूज़ जो हैं वो यूट्यूब पे हैं। तो जी हाँ। जी। तो ईशा, मैं चाहूंगी ये गाना आप जरा गुनगुना के सुनाएं हमारे दर्शकों को। जी मैम, ज़रूर ज़रूर। सोच दिया लड़ लग फस गई मैं तेरे, कदों तू लाएगा चार लावा नाल मेरे, हो एक कुट के तुसी निडाल लाई सोनिया, कुट के तुसी निडाल लाई सोनिया, वेरीज मेरी कदों तू पगोड़े आएगा, लैनिया ने लावा मैं उड़ीक दिया रामा, वे दस कदों जट्टी नू वे हुणे आएगा, लैनिया ने लावा मैं उड़ीक दिया रामा, वे दस कदों जट्टी नू वे हुणे आएगा, वे दस कदों जट्टी नू वे हुणे आएगा। वाह, अमेजिंग ईशा, आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है। ईशा, मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगी कि अभी तक आपने बहुत से गाने जो हैं गाए हैं, आपकी एल्बम्स आई हैं आपके, साथ ही मैंने देखा है कि आप भजन वगैरह भी गाती हैं। तो वो सफर, और उसके साथ साथ अगर बात करें पढ़ाई की, स्टडीज की, तो उसके साथ साथ आप क्या कर रही हैं? मैम, स्टडीज़ की बात करूँ अगर मैं, तो स्टडीज़ तो मैंने कंटिन्यू रखी है, मैंने हाँ जी। नहीं लिया स्टडीज़ में बिल्कुल भी। और अभी जी। मैम मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई है, मैंने मास्टर्स कर ली है, तो आगे भी मैं मतलब कंटिन्यू रखना ही चाहती हूँ स्टडीज़ को। तो मतलब स्टडीज के साथ अपना जो पैशन है सिंगिंग का, उसको कैसे बैलेंस कर रहे हो आप? मैम, होता तो काफ़ी मुश्किल है, पर फिर भी जी। मतलब वो कहते हैं ना, जो चीज़ आपको मज़ा देती है तो उसमें आपको दुख नहीं होता, तो वो पैशन है, बिल्कुल वो बिल्कुल। जुनून है, तो उसमें मज़ा आता है। तो क्या ये पैशन से प्रोफेशन का जो सफर जो अभी चल रहा है, आगे भी इसमें बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी हमें श्योर ईशा? मैम, श्योर, आगे भी आपको काफ़ी नए ट्रैक सुनने को मिलेंगे, वो चाहे अपनी यहाँ की हमारी रीजनल लैंग्वेज डोगरी हो, या हिंदी हो, या पंजाबी हो। जी। आने वाले टाइम में आपको जी। सभी इन लैंग्वेजेस में गाने सुनने को ज़रूर मिलेंगे। तो अभी आपका एक लेटेस्ट सॉन्ग जो आया था नखरा, मैं चाहूंगी उसके बोल आप थोड़ा गुनगुना के हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएं। मैम, ज़रूर। तू साडी गली च गेड़े लाना है, हो बिना गल्लों पिछे पिछे मेरे होना है, ओ सूट मैच कर पाया काले तिल नाल दा, हो मुंडा पिछे ला लिया तू हले 19 साल दा, ओ अख तेरी वख कुड़िए ओ तो रख दिए सुरमा पर के, ओ नखरो दा दिल मंगदा मुंडा मंगदा चौक विच खड़ के, नखरो दा दिल मंगदा मुंडा मंगदा चौक विच खड़ के। हाँ बहुत खूब, बहुत खूब। ईशा, अगर बात करें आपकी इस जर्नी की, सिंगिंग की जर्नी की, तो कहते हैं ना, अगर हम कोई भी चीज़ करें तो क्रिटिसिज्म हमें वहाँ पे मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स भी आती हैं। तो क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई फेस रहा जिससे आप भी टूट गई हो, फिर आपने सोचा हो कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ रहा? तो आपने उस फेस को किस तरह से डील किया था? जी मैम, बिल्कुल रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ कुछ पंजाब में, जब मैं काम कर रही थी। तो उस इंसिडेंट के बाद मैंने पंजाब में काम करना छोड़ दिया, और मैंने सोचा कि आगे इस सिंगिंग में जो है वो कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि पेरेंट्स बोलने लगे कि अभी आप मतलब थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए और सिंगिंग को थोड़ा ब्रेक दीजिए। तो उस वक्त मैंने दिया कम से कम 1-1.5 साल का फेज़, जो मेरी लाइफ में कुछ ऐसा रहा कि मैंने कुछ नहीं गाया किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कोई इवेंट मैंने मतलब अटेंड नहीं किया। तो उस वक्त मैम
मतलब जो पैशन होता है ना वो आपको सोने नहीं देता, जो सही बात है। तो बिल्कुल वो फिर एक एग्जैक्टली फेज़ के बाद मतलब मन मेरा उसी तरफ खींचता था जब भी सिंगिंग की बात चलती थी या कुछ ऐसा होता था। तो फिर से बिल्कुल मुझे एक मौका मिला अपने ही मतलब इलाके में काम करने का, अपने जम्मू कठुआ एरियाज़ में काम करने का। तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने बोला कि नहीं भाई ये पैशन है, मुझे करना ही चाहिए, क्योंकि मुझे ये जो पैशन है वो सोने नहीं देता है, तो वो मुझे करना जी ही पड़ेगा। जी। बिल्कुल। तो मैं आप सबको बता दूं कि जो बसोली जो पेंटिंग के लिए मशहूर है और अब वो बसोली ईशा की आवाज़ के लिए मशहूर है। तो ईशा कैसा महसूस होता है जब आप गांव में जाती हैं, वहाँ के लोग आपसे मिलते हैं और वो आपको कहीं ना कहीं आपकी तारीफ करते हैं, कैसा महसूस होता है? मैम अगर गांव की बात करूं मैं, तो हमारे गांव में दरअसल एक बोल सकते हैं आप कि वहाँ पे उस बच्चे को हमेशा अच्छा समझा जाता है जो पढ़ाई में अच्छा है, या जो जिसका एम पढ़ाई को लेके है, डॉक्टर ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो भी उसके एम्स हैं लाइफ के। तो पढ़ाई तो मैम बिल्कुल अच्छे रहे हैं हम शुरू से पढ़ाई में भी, पर मतलब हम्म जो बुजुर्ग वगैरह हैं उनको इतना अभी नई नई नॉलेज, नॉलेज तो वो होता है बोलते हैं बच्चा आप पढ़ाई बिल्कुल करो, पढ़ाई करना अच्छा है, ये नाच गा के क्या होता है। तो वो उनका थोड़ा इस बिल्कुल तरह का मतलब नज़रिया रहता है, पर चलो कोई बात नहीं, उनकी भी बात सुनते हैं और अपना भी पैशन कंटिन्यू करके रखते हैं। बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल सही कही ईशा, क्योंकि शहर की बात करें तो शहर में भी लोगों की ऐसी सोच रहती है, पर लोग देखो देखी में नहीं बोलते। और अगर बात करें गांव की तो वहां के लोग सीधा कह देते हैं कि भाई देखो उसकी बेटी ये कर रही है वो कर रही है। और इन सब चीजों के बावजूद जब आप अपने पैशन को आगे लेके जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने गाँव का नाम रोशन करते हैं तो काफी अच्छा महसूस होता है। ईशा अभी लेटेस्ट जब हमारे जो लेजेंड सिद्धू मूसेवाला जी की जो मृत्यु हुई उसके बाद आपने उनको ट्रिब्यूट दिया, एक सॉन्ग उनका ही गाया हुआ, तो वो आपने अपनी सिस्टर के साथ गाया था। मैं चाहूंगी कि आप वो गाना हमारे दर्शकों को गाकर सुनाएं। जी मैम वो गाना जब हमने मतलब गए थे हम स्टूडियो में, दरअसल मेरी खुद की ऑफिशियल सॉन्ग की रिकॉर्डिंग थी, तो हम स्टूडियो में गए थे। ऐसे तो इतना मौका मिलता नहीं है कभी, तो गए थे तो अचानक से मतलब पहले दिन का ये इंसिडेंट हुआ था सिद्धू मूसेवाला की डेथ का। तो वहाँ स्टूडियो में बैठ के मतलब मुझे ऐसे ख्याल आया मन में कि क्यों ना मतलब हम, वो एक आर्टिस्ट थे और इतनी सी कम उम्र में उन्होंने इतना नाम कमाया पूरी दुनिया में, तो क्यों ना एक छोटा सा ट्रिब्यूट हम उनको दें, क्योंकि एक शायर अपनी शायरी से ट्रिब्यूट कर रहा है, एक जो पेंटर है वो पेंटिंग करके ट्रिब्यूट कर रहा है। तो हम सिंगर हैं तो हम तो सिंगिंग करके ही उनको ट्रिब्यूट कर सकते हैं। तो उनका सबसे प्यारा गाना मुझे जो ये 295 बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें कहीं उनकी एक एक बात जो है वो सच है। तो वो गाना हमने मैम जस्ट एक 60 सेकंड की जो रील होती है ना, बस उतना ही गाना हमने गा के वहाँ पे रिकॉर्ड किया, और बिल्कुल एक रफ रिकॉर्डिंग है, वो डमी है। तो फिर भी लोगों ने मतलब सराहना की उसकी, वो मतलब सराहना के लिए नहीं था, वो जस्ट हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि थी उनको। तो ज़रूर मैं उनको ये चंद लाइनें जो मैंने वहाँ गुनगुनाई उनके लिए वो यहाँ भी सुना देती हूँ। 10 पुत तेरा हैड ढोण कास तो चंगा बड़ा हसदा सी मोहन कास तो अजड़े दरवाजे बिच बोड़ चक्की खड़े आ मैं चंगी तरह जानदा आ कौन कास तो कुछ इत्थे चांदी चमकाउणा चाहुंदे ने कुछ तैनू फड़ थल्ले लाउणा चाहुंदे ने कुछ कन्ने आए इत्थे भुखे फेमदे नाम लैके तेरा अगे आउणा चाहुंदे ने मुसीबत तां मरदा ते पैंदी रहिंदी है दबी ना तू दुनिया स्वाद लैंदी है नाले जड़े रस्ते ते तू टुरिया इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी नित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी सच बोलेगा तां मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी नित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी सच बोलेगा ता मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। बहुत बहुत खूब ईशा।
मैं चाहूंगी कि ईशा अब आप एक मैसेज दें उन लड़कियों को, खासकर उन गांव की बेटियों को जो सपने तो देखती हैं पर उन सपनों को पूरा करने से वो घबराती हैं, डरती हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात करें हमारे इस जम्मू के बसोली क्षेत्र की, यहाँ आप जिस गाँव से बिलोंग करती है, और भी ऐसे गाँव हैं जहाँ की लड़कियाँ सिंगिंग में, पेंटिंग में, डांसिंग में बहुत खूब हैं, पर कहीं ना कहीं एक डर है कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारी फैमिली के बारे में क्या कहेंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप उनको एक ऐसा मैसेज दें जिससे उनको इस बात का हो जाए कि भाई हमें आगे बढ़ना है, हमें अभी रुकना नहीं है। मैम बिल्कुल सही बात कही है आपने। ये जो बात है कि ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है, गांव में टैलेंट नहीं है, शहर में टैलेंट नहीं है। मैम बहुत टैलेंट है बच्चों में, बहुत कुछ बच्चे कर सकते हैं। कोई आर्ट में परफेक्ट है, कोई सिंगिंग में, कोई डांसिंग में। और मैम मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों में तो टैलेंट है, पर उनको सपोर्ट करने के लिए अगर सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत उनको है तो वो है पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ होंगे तो ऑब्वियसली वो आगे प्लेटफॉर्म्स पे अपना टैलेंट शो कर पाएंगे। अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर दुनिया का सपोर्ट लेके वो क्या करेंगे। तो उनको चाहिए कि मैं ये बात सभी पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अपने बच्चे को समझिए, उसका जो टैलेंट है उसमें उसका साथ दीजिए। अगर वो एक्सेल कर गया तो उससे आपका नाम रोशन होगा, आपकी पहचान बनेगी। तो नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे में जो पैशन है वो नहीं मरना चाहिए, जो सीधी और साफ बात है। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि सभी पेरेंट्स जो भी हैं वो बच्चों को सपोर्ट ज़रूर करें और अपने बच्चे का जो टैलेंट है वो बाहर निकल के जो है वो ज़रूर आएगा उनके बच्चों का, और उनको भी अच्छा लगेगा और सभी को अच्छा लगेगा अगर पेरेंट्स का सपोर्ट रहेगा तो। बिल्कुल। ईशा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। यह आपने देखा कि आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ी हुई थी ईशा अंडोत्रा, हमारी जम्मू की बेटी, हमारी सोशल मीडिया की सुपरस्टार। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।